हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। मैं आ पहुंचा हूं वापस मुंबई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये शानदार और सुंदर जुहू बीच। ये पीछे है अरेबियन सी। इस शानदार लोकेशन पे बच्चे बड़े सभी वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं और शाम को यहाँ पर यंगस्टर्स बीच क्रिकेट, बीच फुटबॉल का आनंद लेते हैं। आज इस शानदार लोकेशन से हम आपको पहुंचाएंगे इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। वैसे इस हफ्ते भारतीय एथलीट्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। दुबई में एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रही है। सुपर 4 में बिना हारे क्वालिफाई किया है। उसी के साथ बॉक्सिंग वर्ल्ड से और साथ ही टेनिस से भी अच्छी खबरें आई हैं। विनिंग मोमेंटम जारी है और अब चालू हो चुका है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत के ओलंपियन नीरज चोपड़ा। हम खेल खेल में आपको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी सभी स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, एथलीट्स के क्लोज लेके जाते हैं। अब ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। आप सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं बल्कि बाकी एथलीट्स को भी सपोर्ट दीजिए। अपना खेल खेल में देखिए, हमारी स्टोरीज सुनिए। चलिए आराम करिए, चाय या कॉफ़ी की चुस्की के साथ मज़े लीजिए इस शानदार जुहू बीच का। शुरू करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। जैसा कि उम्मीद थी, दमदार प्रदर्शन के साथ भारत सुपर 4 में पहुंच चुका है एशिया कप चैंपियनशिप में और पाकिस्तान को पूरी तरीके से हराया। कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। आइए नज़र डालते हैं भारत के इस शानदार एशिया कप कैंपेन पर। एशिया कप में भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा है। पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद टीम ने ओमान को भी 21 रनों की मात दी। इस जीत के साथ भारत न सिर्फ अपने ग्रुप से अपराजित रहा बल्कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बना। पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई, तो वहीं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में कमाल दिखाया। इसके बाद ओमान के खिलाफ संजू सैमसन ने शानदार अर्धशतक जमाया। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भी अहम योगदान दिया, जिससे भारत एक मजबूत स्कोर पहुंचा। ओमान की टीम ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सही वक्त पर विकेट निकालकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। T20 फॉर्मेट में कोई छोटी बड़ी टीम होती नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। और ये गेम बहुत तेज़ चलता है, तो आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट ऑब्वियसली ये टीम बहुत एक्सपीरियंस इनफ है कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए और बहुत सारे प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस हैं। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज़ को मेंटेन करना, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो इंटेंसिटी है मैच गेम की वो बहुत उसको मेंटेन रखें। और डजेंट मैटर कि कोई भी ओपोनेंट है, बट हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम उसी तरह से खेलें। अब सुपर 4 में भारत का एक बार फिर सामना पाकिस्तान से होगा, जहां दबाव और उम्मीदें सब कुछ दोगुना होने वाला है। भारत का ग्रुप स्टेज का सफर साफ दिखाता है कि ये टीम सिर्फ जीतने नहीं आई बल्कि दमदार और सशक्त क्रिकेट खेलने उतरी है। एशिया कप में कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से हराया, लेकिन बात रही सबसे ज़्यादा वो रही कंट्रोवर्सी हाथ ना मिलाने की। कई लोगों का ये भी मानना है, कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पाकिस्तान का एक ज़रिया था अपनी निराशाजनक परफॉर्मेंसेस से ध्यान हटाने की। अब दोनों टीमें सुपर 4 में वापस भिड़ंत करेंगी। क्या माहौल रहेगा, कितना तनावपूर्ण माहौल रहेगा, देखते हैं इस नेक्स्ट स्टोरी में। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर एशिया कप सुपर 4 में अपनी जगह पक्की की, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा सुर्खियां बटोरी मैच के बाद उठे विवादों ने। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले आरोप लगे कि भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया, लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर दी। यहाँ तक की धमकी दी गई कि यदि ये रेफरी नहीं बदले गए तो वे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। हालात इतने बिगड़े कि यूएई के खिलाफ पाकिस्तान का अगला मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, क्योंकि पूरी टीम तय समय पर मैदान पर पहुंची ही नहीं। अब इस पूरे मामले में आईसीसी ने पाकिस्तान से जवाब मांगा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कई नियम तोड़े, जिनमें खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की एक्सेस एरिया में वीडियो शूटिंग कराना भी शामिल रहा। We were aligned together, and then rest we came here, we took a call,
and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. टेररिज्म होनी नहीं चाहिए. इंडिया पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन हो, कतार हो, बांग्लादेश में जो हुआ, ये सब होना नहीं चाहिए. स्पोर्ट अलग है. हर इंसान स्पोर्ट नहीं खेलता, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मारे जाते हैं वो स्पोर्ट्समैन नहीं होते, नॉर्मल इंसान होते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए. इन सब विवादों के बीच भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए अपनी राह साफ कर ली, जबकि पाकिस्तान पर दबाव और सवाल दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं. अब देखना होगा कि सुपर 4 में दोनों टीमें जब दोबारा आमने सामने होंगी तो सुर्खियां खेल बनाएगा या विवाद. भारतीय मेंस टीम के साथ साथ भारतीय विमेंस टीम भी इस समय शानदार प्रदर्शन कर रही है. ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी वनडे सीरीज चालू है और वर्ल्ड कप के प्रिपरेशंस टॉप नॉच हैं. फर्स्ट मैच हारने के बाद सेकंड मैच में विमेंस टीम ने ज़बरदस्त वापसी करी. ऐतिहासिक जीत, 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को भारतीय ज़मीन पर हराया, और ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी. ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे बड़े रन मार्जिन से हराया गया. देखिए इस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी. पहले वनडे में हार झेलने के बाद भारतीय महिला टीम ने शानदार वापसी की और दूसरे मैच में इतिहास रचा. मुल्लानपुर में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया, जो ऑस्ट्रेलिया की वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार साबित हुई. इस जीत की सबसे बड़ी हीरो बनी उपकप्तान स्मृति मंधाना, जिन्होंने 91 गेंदों पर 117 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. स्मृति की पारी की बदौलत भारत ने मजबूत स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने कमाल दिखाया. क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 अहम विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. मेरा सिंपल है कि जो सर से मेरी बात होती है कि सर बोलते हैं कि अपनी स्टंप पे बॉल डालने हैं. सर सिर्फ नॉर्मली चीज़ें बताते हैं, स्टंप लाइन और अपनी स्टंप पे बॉल डालो, तो मैं बस वही चीज़ सेम करने जाती हूँ, अपनी स्टंप पे बॉल डालती हूँ. और मुझे लगता है मैं अपनी स्टंप पे काम करूँगी तो मुझे लगता है कि बैटर को थोड़ा टफ होता है खेलना. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 1-1 से बराबरी कर दी है और अब सारा दारोमदार तीसरे और निर्णायक मैच पर है. मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शानदार जुहू बीच, अरेबियन सी, और ये आप देख रहे हैं सी लिंक का कनेक्शन जो कि इस समय बन रहा है. मुंबई काफ़ी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है. वही ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब भारतीय बैडमिंटन में भी देखने को मिल रहा है. 2025 के पहले हाफ में जहां भारतीय शटलर्स थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वहीं अब चाइना मास्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते हांगकांग ओपन में भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया. आइए देखते हैं भारतीय शटलर्स के शानदार परफॉर्मेंसेस की एक झलक. चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में भारतीय शटलर्स का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा. सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में चीनी जोड़ी रैंग शियांग यू और जी हाओनान को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. दबाव के बावजूद सात्विक चिराग ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और लगातार बढ़त बनाई. वहीं दूसरी ओर पीवी सिंधु का सफर इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक ही सिमट गया. उन्हें विश्व नंबर 1 एन से यंग से हार का सामना करना पड़ा. यह सिंधु की इस कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ लगातार 8वीं हार रही. हांगकांग ओपन में रनर अप रहने के बाद सात्विक चिराग की ये लय जारी है और उनके खेल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. अब नजरें सेमीफाइनल पर होगी, जहां यह जोड़ी फाइनल तक पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है. भारतीय बैडमिंटन के लिए संकेत है कि साल की धीमी शुरुआत के बाद अब तस्वीर बदल रही है. बॉक्सिंग की दुनिया में भी भारत कमाल दिखा रहा है. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स ने जम के मेडल्स जीते. गोल्ड जीता मीनाक्षी हुडा और जैस्मिन लिम्बोरिया ने, नुपुर शेरन ने सिल्वर और पूजा रानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि भारतीय बॉक्सिंग का सुनहरा भविष्य बताता है और साथ ही आने वाले ओलंपिक्स की ज़बरदस्त तैयारियों का भी नज़रिया देता है. लिवरपूल में खेले गए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का मंच भारत की बेटियों के नाम रहा. 57 किलो वर्ग में जैस्मिन लिम्बोरिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की जूलिया सेरेमेतो को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
वहीं 48 किलो वर्ग में मीनाक्षी हुडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जीत दर्ज की और भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। ओवर 80 किलो वर्ग में नुपुर शेरोन ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि अनुभवी पूजा रानी ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। कुल मिलाकर 4 मेडल के साथ भारत ने महिला मुक्केबाजी में दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। यह उपलब्धि साफ बताती है कि भारतीय महिला बॉक्सिंग अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने लगी है। इस विश्व स्तर की सफल मुहिम ने दिखा दिया कि भारतीय महिला बॉक्सिंग सिर्फ नाम नहीं, बल्कि विश्व प्रतियोगिताओं में परिणाम देने में सक्षम है। टेनिस की दुनिया से भी बड़ी खबरें आई हैं। भारत ने डेविस कप में स्विट्जरलैंड को 3-1 से मात दी और ये यूरोप की किसी भी बड़ी टीम को 32 साल बाद डेविस कप में एक मात थी। आइए देखते हैं भारत के डेविस कप टीम की ये शानदार कहानी। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 के मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। शुरुआत दक्षिणेश्वर सुरेश ने की, जिन्होंने स्विस नंबर 1 खिलाड़ी को सीधे सेटों में मात दी। इसके बाद सुमित नागल ने अपनी क्लासिक टेनिस दिखाते हुए निर्णायक मैच जीतकर भारत की बढ़त मजबूत की। इस जीत के साथ भारत ने 1993 के बाद पहली बार यूरोप में किसी यूरोपीय टीम को हराने का दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया। 3 दशक से ज्यादा का इंतजार इस जीत ने खत्म कर दिया। 1993 में जब भारत ने यूरोप में आखिरी बार किसी टीम को हराया था, तो उस टीम में लिएंडर पेस और रमेश कृष्णन जैसे दिग्गज शामिल थे। भारत ने तब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ 2026 डेविस कप क्वालिफायर्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। नागल के लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन और नए खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टेनिस फिर से बड़ी जीतों की राह पर लौट आया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय एथलीट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा नाम भारत की तरफ से है ओलंपियन नीरज चोपड़ा का। आइए देखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में इस नेक्स्ट स्टोरी में। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा पुरुष जैवलिन फाइनल में इस बार पदक नहीं ला सके। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 84.03 मीटर रहा और वे 8वें स्थान पर रहे। वहीं युवा खिलाड़ी सचिन यादव ने शानदार प्रदर्शन किया और 86.27 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे। सचिन का ये व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और पदक जीतने के बेहद करीब पहुंचे। नीरज चोपड़ा ने प्रतियोगिता के बाद बताया कि हाल ही में हुई पीठ की चोट ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया है। हालांकि नीरज का पदक न जीत पाना भारतीय प्रशंसकों के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन सचिन यादव का दमदार खेल भविष्य के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। वहीं सर्वेश अनिल कुशारे ने हाई जंप में फाइनल में जगह बनाई और 6ठे स्थान पर रहे। ये उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई भारतीय हाई जंप में विश्व चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंचा। अब भारतीय एथलेटिक्स की नजरें आने वाले टूर्नामेंट्स पर होगी, जहां ये एथलीट्स फिर से देश के लिए गौरव लाने का प्रयास करेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। भारतीय एथलीट्स हर खेल में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। इंडियन स्पोर्ट्स ट्रूली इस समय ट्रांसफॉर्मेशन जोन में है। जिस तरह ये शानदार जुहू बीच लोगों को बिल्डिंग्स और भीड़भाड़ से दूर ताज़ी हवा का एहसास कराता है, उसी तरह भारतीय स्पोर्ट्स भी नए जोश, नई ताजगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है बस आपके सपोर्ट की। हमारे शो के साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको उन एथलीट्स की जर्नीज़ के साथ रूबरू कराते रहेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। आप अगले हफ्ते हमसे फिर मिलिए। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।